हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल संभव अचीवर के ऊपर। बेटा, हम लोग इस चैनल के ऊपर फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें कंप्लीट आपकी NCERT कवर हो जाती है। तो NCERT जो आपकी कवर हो रही है, तो जो NCERT के अंदर कवर अप होने का, भाई मैंने बोला NCERT कवर अप हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है कि खाली NCERT कवर नहीं हो रही, हमारा एक नीट लेवल तक का मैटर कवर हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को बेटर तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करके चलें, न्यूमेरिकल के अलावा डेरिवेटिव पार्ट भी हम लोग पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकल पार्ट भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंप्लीट एक NCERT बोल सकते हो या 12th का लिए एक कंप्लीट पैकेज बोल सकते हो हमारे जो ऑनलाइन चैनल है संभव अचीवर को। बेटा, जो हम लोगों के पास जो चैप्टर चल रहा था वो है फिजिक्स के अंदर, आप लोगों ने कंटिन्यू वीडियोस देखी होगी, तो उनके अंदर चल रहा था हमारा ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर के अंदर हम लोगों ने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट तक रीड कर लिया था। अब बात आई हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट तक रीड करने की, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। किसके अंदर था बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर था तुम्हारे पास हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, किस किस तरीके से इसको देखा, किस किस तरीके से इसको समझा, ये इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। और फिर भी एक छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, और कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। बच्चों देखो, यहाँ पर बेटा पहला आता है, सबसे फर्स्ट थिंग आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मैंने तुम्हें कल बताया था। मीनिंग इसके पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल के ऊपर फोटोन एमिट करवा रहे हैं, फोटोनों को गिराते हैं। ठीक है, फोटोन एमिट करवाएंगे तो करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने लगेंगे। भाई फोटोन आए, एब्जॉर्ब किए और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए। तो फोटोन एमिट करवाने पे इलेक्ट्रॉन वन प्लेट टू अनदर प्लेट मूव होना स्टार्ट हुए, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर गति करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। भाई फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर स्टार्ट हो गए। तो इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। बच्चों आगे यहां तक बात समझ में? इसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था, इसके पहले वाली क्लास में हर्ट्ज ने बताया था। हर्ट्ज ने बोला कि हम लोगों ने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ली, निर्वात नलिका हम लोग जिसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये आप लोगों के पास में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का एक ओवरव्यू है। तो फोटोन गिरे तो इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने लगे थे। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट तो कर दिए, सही भी है। इलेक्ट्रॉनों ने जाना स्टार्ट किया, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन थे, वो पहुंच नहीं पाए। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का फेल होने का रीजन ये भी रहा, फेल हो गया है। ये सारे इलेक्ट्रॉनों को दूसरी साइड पे नहीं पहुंचा पाया। ठीक है बेटा, फिर कौन आया? फिर आया हॉलबॉक्स। ठीक है, फिर कौन आया यहां पर? हॉलबॉक्स। हॉलबॉक्स ने बोला कि भाई साहब कोई बात नहीं, ये पहुंचा तो नहीं पाया। इसने कहा कि थोड़ा इसी एक्सपेरिमेंट को आगे पीछे हम करके देखें। तो इसने आगे पीछे करके क्या देखा? इसने एक जस्ते की प्लेट ली। ठीक है, जिंक प्लेट भी बोल सकते हैं उसको, जिंक प्लेट, पोटेशियम वगैरह, ऑल दैट सारी चीज़ें, हम मेटल की प्लेट की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको एक
इलेक्ट्रोलाइट जिसे अपन बोलते हैं एक विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी के अंदर हम लोगों ने इसको रखा है, यहाँ पर रख दिया, ये इलेक्ट्रोड यूज में लिया। तो हम लोगों ने फोटोन गिराए, ठीक है। अब फोटोन गिराए तो ये वाली जो रोड है, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाली जो रोड है, ये दोनों क्या थी, स्ट्रिप्स थी, मेटेलिक स्ट्रिप्स। तो जैसे फोटोन गिराए तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। फोटोन गिराए थे, फोटोन एमिट करवाए, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया, इलेक्ट्रॉन मूव होने लग गया। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव होने लग गया, तो इस प्लेट में चार्ज अवेलेबल हो जाएगा। तो दोनों प्लेट के अंदर, दो प्लेट दिख रही है, दोनों प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये प्लेट की जो स्ट्रिप्स है वो ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ओपन हो जाएगी। जैसे ही एक साइड जैसा चार्ज आया ऐसे थी है, ठीक है, ऐसे थी है, जैसे चार्ज आया ऐसे हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। सेम चार्ज रिपेल करेगा ना तो ऐसे हो जाएगी, ये होगी नहीं होगी, हो जाएगी ना भाई, सीधा सीधा एक ही फंडा है। तो ये तो तुम्हारे पास बोल सकते हो तुम लोग, इसे बोलो तो विद्युतदर्शी हो गया ये, तो लाइट जिसे हमने बोला, ये फोटॉन्स हो गए, ये जस्ते की प्लेट हो गया, जिंक की प्लेट हो गई। तो फिर हम लोगों ने क्या बोला बेटा कि यदि कोई, ठीक है, न्यूट्रल प्लेट है, उदासीन प्लेट है, न्यूट्रल प्लेट है, तो न्यूट्रल प्लेट पे जैसे ही फोटोन गिराएंगे तो न्यूट्रल में जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तो सारा माइनस तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, ओनली प्लस। तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ओनली रिमेन रह जाएगा वहाँ पे, ताकि वहाँ पर आगे चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा बेटा। आगे मीनिंग यहाँ पर समझ में कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। तो ठीक है, देखो फिर क्या हुआ, यहाँ तक बोली साहब किसने, हॉलबॉक्स ने बात बोल दी। अब आ रहे हमारे लेनार्ड और हॉलबॉक्स दोनों। इसने ये तो बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जाने लगे, सेम चार्ज के लिए बात कर ली कि भाई इलेक्ट्रॉन जाने लगे, लेकिन ये उस चीज़ को वापस कवर अप नहीं कर पाया बेटा। तो कवर अप नहीं कर पाया, तो कवर अप करने के लिए लेनार्ड भी आ गया साथ में। कौन आया, लेनार्ड। लेनार्ड ने क्या बोला, यहाँ पर देखो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, तो लेनार्ड ने क्या बोला, लेनार्ड साहब ने कि भाई इन्होंने जो बातें बोली वो सही तो है, लेकिन किस तरीके से, डायग्रामेटिकली देखो, ये हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड लगाए, इनमें से फोटोन गिरा रहे हैं, ये वोल्ट मीटर से कनेक्टेड होता है पैरेलल में, ये होता है एमीटर से, ठीक है। यहां लग गया रियोस्टेट, और ये डिनोट कर रहा है बैटरी को। अब बात आई सर ये क्या है, भाई ये तो हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इसे बोला हमने इमीटर प्लेट, इसे बोला कलेक्टर प्लेट। ये तो होगी इमीटर साइड और ये कलेक्टर साइड, ठीक। हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक और इसको संग्राहक, ठीक। इसे हमेशा समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, यानी कि पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का रीज़न क्या होता है बेटा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, और इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का रीज़न है सीरीज में करंट सेम रहती है, ट्रिक होती है SIS, सिस्टर की शॉर्ट फॉर्म SIS। एस का मतलब सीरीज,
I का मतलब करंट, S का मतलब सेम, तो सीरीज में करंट सेम। और इसकी वोल्टेज की ट्रिक है PVS, पवन वर्मा सर, पैरेलल में वोल्टेज को सेम रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी कि जो ये भी डायग्रामेटिकली पोजीशन है हमारे पास, इसके कुछ एक कंक्लूजन्स निकले। अब कंक्लूजन्स क्या क्या निकले कि भाई एक ग्राफ तो डिनोट करेगा फोटोन को, जो तुम फोटोन गिराओगे, जैसे ये फोटोन यहाँ से गिरा, तो फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट तो हो गए। तो पहला ग्राफ किसे डिनोट कर रहा है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटोन गिरा रहे हैं उसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक, दूसरा ग्राफ जो होगा वो किसे डिनोट करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे उसको करेगा। और तीसरा डिनोट करेगा इलेक्ट्रॉन पहुंच के वापस आ गए उसे डिनोट करेगा। तो पहला वाले ग्राफ ने किसको डिनोट किया बच्चों सॉरी, पहले वाले ग्राफ ने जो डिनोट किया वो क्या, फोटोन को गिराने से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हुए उसको। दूसरे वाले ने किसको डिनोट किया, सारे उधर पहुंच गए उसको। और तीसरे वाले ने किसको किया, सारे पहुंच के वापस आ गए उसको। तो तीन बन गए, जाना, जाकर पहुंचना और वापस आना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब पहला किसे डिनोट कर रहा है, पहला है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी यहां पर हम लोगों ने यूज में लिया कर्व बिटवीन, ऐसे समझ लो, कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हम लोगों ने ग्राफ डिनोट किया। कैसे किया देखो, मैंने यहां पर बोला कि जैसे जैसे मैं फोटोन गिरा रहा था वैसे वैसे कौन मूव करना स्टार्ट हुए बेटा, इलेक्ट्रॉन हुए। तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए, तो मतलब जो ग्राफ ड्रॉ हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में हुआ। तो फोटोन गिरे तो इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो गए, ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो हो गए लेकिन सारे तो नहीं पहुंच पाए थे ना। तो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे फोटोन गिरा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ फ्लो होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे फोटोन गिरा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते जा रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन, मतलब एक के साथ में एक, दो के साथ में दो, तीन के साथ में तीन, चार के साथ में चार, ऐसे। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे बेटा समझ में, ये एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। सेकंड आता है बेटा जी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, एंड पोटेंशियल के बिटवीन कर्व डिनोट कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब देखो किस तरीके से बनेगा बेटा ये, पी करंट और ये पोटेंशियल, इधर नेगेटिव रीजन है तो ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहलाता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं निरोधी विभव। क्या कहते हैं बच्चों, निरोधी विभव। तो ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा व विभव के मध्य बना रहे हैं जब आवर्ती का मान नियत है। ठीक है, अब ध्यान देना इसके अंदर, जब आवर्ती का मान नियत है तो किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली चीज है बेटा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब क्या है, आवर्ती का मान कैसा है, नियत है। ये तो कंफर्म हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम लोगों ने जैसे फैन अभी क्लोज है, एज एग्जांपल मान के चलो पंखा बंद है, ठीक है। पंखा जब बंद है तो वायर में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन तो है, सही है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी है, आवेश भी है, तो आवेश भी है। फिर जैसे ही हमने पंखे को चलाया तो हमने ग्राफ जो है या फिर फैन को ऑन किया तो ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट किया ना, नेगेटिव से स्टार्ट किया। तो नेगेटिव से यदि पंखा घूमता है, धीरे धीरे घूमने लगता है, तो कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, आगे स्टार्ट हुआ, धीरे 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 बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया आगे।
हो गया। 1 से 2 पे करा तो पॉइंट तो वही रहा, जैसे 0 से बाद हमने किया 1 पे, फिर 1 से करा 2 पे, फिर 2 से किया 3 पे, तो जो 2 का जो पॉइंट है वो 1 का ही पॉइंट रहेगा। भाई हम लोग जैसे 2 पे घुमाएंगे तो 2 पे घुमाएंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से ही तो स्टार्ट करेंगे, तो मतलब 1 का और 2 का स्टार्टिंग सेम हो गया। तो 1 का और 2 का स्टार्टिंग क्या हो गया, सेम हो गया। वापस भाई कांस्टेंट करंट आ गई, अगले में ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर करंट आएगी I1, ये हो गया बेटा I2 और ये हो गया I3। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं I3 इज ग्रेटर देन I2, यानी कि I3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उससे कम है I2 की, उससे कम है I1 की। मतलब 1 पे पंखा घूमेगा तो धीरे चलेगा भाई, सीधा सीधा फंडा है। 2 पे और तेज, 3 पे और तेज, मतलब इसको जोड़ो इधर, फोटोन गिराओगे, फोटोन यदि तुम लोग गिराओगे तो फोटोन गिरा रहे हैं तो एक के बाद एक ही तो फोटोन जाएगा और एक के बाद एक फोटोन जाएगा, तभी तो करंट धीरे 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 ट्रांसफर होने लगेगी एक पॉइंट से। तो धीरे 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 करंट क्या होने लगी बेटा, इधर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। आ गया बेटा यहाँ तक समझ में। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, अपन ने ये चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होगा, मैंने अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर जो डेटा होगा इसी का थर्ड पॉइंट, कैसे देखो, इसको ज़्यादा ऊपर नहीं लेंगे अपन, थोड़ा ही ऊपर लेना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बिटवीन ठीक है कर्व ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। क्या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखी है, अब इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब तीव्रता नियत। ध्यान देना, P करंट और पोटेंशियल, इधर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर तो क्या था और यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल के लिए बात करके चल रहे हैं हम। अब पोटेंशियल के लिए क्या कांस्टेंट है, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो घर में जैसे 4 चीजें हैं, टीवी है, फ्रिज है, प्रेस है, मिक्सी है, ठीक है। इन सभी का ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग अलग होता है। भाई मिक्सी 180 के मिक्सी 130 के आसपास, 140 के आसपास स्टार्ट हो जाती है। टीवी तुम्हारा 150 या 160 वोल्ट के आसपास स्टार्ट होता है। फ्रिज उससे ज़्यादा वोल्ट देगा स्टार्ट होने में। तो सभी का ऑपरेटिंग तो अलग अलग है, लेकिन सारे लगते तो इसी वाले सॉकेट में हैं, सारे लगते तो इसी सॉकेट में हैं, ठीक है। तो मतलब कि चाहे ऑपरेटिंग अलग अलग होगा लेकिन फिर भी सभी की करंट क्या होगी, सेम होगी। तो जैसे धीरे धीरे ग्राफ इंक्रीज करेंगे वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। हो गई सेकेंड। इसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट में मैंने ये चीज़ बोली कि इसके अंदर कैसे डेटा वेरी करेगा, यहाँ से डिनोट किया, सेकेंड यही है, ये लो, ठीक। थर्ड के अंदर क्या चेंज है, ये लो। तो सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अलग अलग है, लेकिन सभी की करंट क्या हो गई, सेम हो गई। सभी का वोल्टेज अलग अलग होने के बाद भी सभी की करंट क्या हो गई, सेम हो गई। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज पता है बेटा कि वोल्टेज अलग अलग होगा तो भी करंट सेम हो जाएगी। कैसे होगी, इसमें देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर देखो कैसे देखेंगे। अब मैंने यहां पर बोला फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच गए थे। अब वापस जैसे इधर आएंगे तो एक के पीछे एक आना स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो सभी का वोल्टेज अलग अलग होने के बाद भी सभी की करंट क्या हो जाती है, लीनियरली कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है बेटा यहाँ पर। तो इसी करंट को कहते हैं, यानी कि जो ये कॉन्सेप्ट है इस करंट को कहते हैं, या इन करंट्स को कहते हैं जो कांस्टेंट हो जाए, इसको बोल दो, इसको बोल दो,
सेचुरेशन करंट, हिंदी वर्ड है संतृप्त धारा। सेचुरेशन करंट मतलब क्या वर्ड है बेटा? संतृप्त धारा, जिस पर धारा का मान नियत हो जाए। तो धारा का मान नियत हो गया, धारा का मान नियत हो गया, धारा का मान नियत हो गया, इधर भी धारा का मान नियत हो गया। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? कंफर्म? तो बेटा नेक्स्ट क्लास का जो हमारा इसी चैप्टर के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो है एक तो फोटोन, किसे कहोगे, व्हाट इज फोटोन, फोटोन का प्रिंसिपल क्या है, फोटोन के यूजेस कहाँ कहाँ पर है, फोटोन काम क्या करता है, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो लास्ट क्लास थी उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसमें हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर ही एक अपने इक्वेशन रीड करके चलेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे यहाँ पर समझ में? ओके बेटा, थैंक यू।